वेलकम एवरीवन। अभी तक हम फैक्टराइजेशन जो था उसका 4 टाइप का पढ़े हैं, वो जनरल था। आज कुछ हम टिपिकल पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन में। जैसा कि हम पहले भी कहते, जो स्क्वायर रूट वाला जो रहेगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी में हम सीखते हैं। कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4√5x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 4√5x प्लस 15, हमें इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? तो जनरली आप लोगों को पढ़ाया गया था, जो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए और उससे फाइंड आउट कर लीजिए। हमने कहा था जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी बनाते हैं, या फिर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर लिए और फिर उसका फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। जो फैक्टर ऐसा हो जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, और इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें, स्क्वायर या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारा मिडिल टर्म के बराबर हो जाए। यही हमने पहले पढ़ा था। तो यहां पर देखिए क्या है, ये 15 है। एक्स लाना तो हमारे लिए आसान है, मेन है 15। अब 15 को 4√5 में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? तो ये देखिए जो 15 है, तो 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5। 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5, और 5 जो है उस 5 को देखिए कैसे हम लिख सकते हैं, दैट इज √5 into √5। √5 into √5, तो ये हो गया आपका। ऐसे भी हम कर सकते हैं जो 3√5 into √5, इट इज इक्वल टू 15। 5 को हम √5 into √5 लिख सकते हैं, और 3√5 को एक में रख लें और √5 को ऐसे रख लें, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 15। अब इसी को, अब देखिए फिर वही है, फर्स्ट टर्म है ये हमारा और ये हमारा थर्ड टर्म है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू 15x स्क्वायर है। प्रोडक्ट इक्वल टू 15x स्क्वायर। तो अगर हम 3√5x और दूसरा √5x, इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वी विल गेट 4√5। इसको हम ऐड करते हैं तो वी विल गेट 4√5x। ये फाइंड आउट हम कर लेते हैं। तो इसको जो हम फैक्टराइज करेंगे तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3√5x प्लस √5 प्लस 15, √5x प्लस 15। इस हिसाब से मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर लिए दो टर्म में, जिसका एडिशन जो है 4√5x है और मल्टीप्लीकेशन जो है वो हमारा क्या आता है, 15 आता है। अब इसमें आप x कॉमन लीजिएगा तो यू विल गेट x प्लस 3√5, और यहां पर √5 आप कॉमन लेते हैं तो हम जो कॉमन लेते हैं उससे हम टर्म को भाग देते हैं। तो √5x में हम √5 से भाग देंगे तो हमें x मिलेगा। अब प्लस 15, तो 15 तो है ही भैया, 15 इक्वल टू 3√5 इंटू √5, और इसको आप √5 से आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या देखेंगे आप यहाँ पर, फिर वही 3√5, तो इट इज 3√5। अब देखिए x प्लस 3√5 यहां पर भी है, x प्लस 3√5 यहां पर भी है, दोनों में है कॉमन। तो x प्लस 3√5 हम कॉमन ले लिए, तो इधर बचा हमको x और इधर बचा हमको √5। तो इस हिसाब से अगर आपके मिडिल टर्म में स्क्वायर रूट वाला नंबर आ रहा है, कोई भी इरेशनल नंबर आ रहा है समझिए, तो आप घबराइएगा नहीं, आराम से इजिली आप क्या कर सकते हैं, तो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये है जो एक्स स्क्वायर माइनस 8√2x प्लस 14, एक्स स्क्वायर माइनस 8√2x प्लस 14। अब हमको इसको फैक्टराइज करना है, तो हमको मेनली फोकस करना है थर्ड टर्म पर। तो 14 कैन बी रिटन एज 7 into 2। अब 2 कैन बी रिटन एज √2 into √2। तो ये देखिए 7√2 into √2 दैट इज इक्वल टू 14। बस ये इतना हो गया तो आपके लिए आसान है। अब चूंकि ऐसा हम पहले पढ़े थे, फर्स्ट स्टेप फैक्टराइजेशन का था, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और मिडिल टर्म निगेटिव हो, तो इसको जो स्प्लिट करके दो टर्म में रखते हैं वो दोनों टर्म क्या होता है, हमारा निगेटिव होता है। क्योंकि माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट प्लस, और माइनस में माइनस ऐड करेंगे तो वी विल गेट माइनस। दैट इज, अब देखिए 7√2x लगा दिए हम, माइनस 7√2x और माइनस √2x, तो ये कितना हो गया आपको, दैट इज इक्वल टू माइनस 8√2x, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7x को x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, और 14 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज आपका प्रोडक्ट है 14x स्क्वायर, ये भी आ जाता है। और 7√2 into √2, तो 7√2 into √2 that is equal to 14. So we can write x square minus 7√2x minus √2x plus 14. इसमें x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 7√2 आएगा, और इसमें माइनस √2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो दैट इज x, यहाँ पर तो माइनस √2x, हमने √2 कॉमन लिया है, मतलब √2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो √2 से √2 कट गया तो दैट इज माइनस एक्स। यहाँ पर चूंकि एक मिनट, ये माइनस है, ये माइनस √2 हमने कॉमन लिया है, तो माइनस से माइनस भी कट गया तो हमारा ये एक्स बचा।
अब देखिए 14, तो 14 इज 7 रूट 2 इंटू रूट 2। यहीं पर हमने देखा है आप माइनस रूट 2 कॉमन लिए हैं, तो दैट इज माइनस रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, एक माइनस है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 7 रूट 2। नाउ इट इज x माइनस 7 रूट 2, x माइनस 7 रूट 2 दोनों में है, तो ये कॉमन लीजिए, तो इधर बचेगा आपका x और इधर बचेगा आपको माइनस रूट 2। तो इस हिसाब से माइनस वाला भी बना सकते हैं आप। अब अगला देखिए, हम कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x माइनस 9। ये कल वाला जो वीडियो था, पिछला वीडियो, उसका है, उसी टाइप पर है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट माइनस 9x स्क्वायर। अब पहले 9 को देखिए, तो 9 का फैक्टर 3 और 3 है, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। फिर 3 कैन बी रिटन एज रूट 3 इंटू रूट 3। अब एक टर्म हम 3 रूट 3 बना लें और दूसरा टर्म अगर रूट 3 बना लें, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 9। अब है जो माइनस होना चाहिए, यहां पर भी मिडिल टर्म माइनस है, तो बड़ा वाले को माइनस कर दीजिए, दूसरे वाले को प्लस कर दीजिए, जो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो माइनस 2 रूट 3 भी आ जाएगा, और गुणा कीजिएगा तो आपको माइनस 9x स्क्वायर भी आ जाएगा। इसमें x लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस 9x स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो इसको भी आप इजिली बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x प्लस रूट 3x माइनस 3 रूट 3x प्लस रूट 3x दैट इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3x। ये आप जानते हैं, एंड इट इज 9 माइनस 9। अब x कॉमन लीजिए, तो x माइनस 3 रूट 3 प्लस रूट 3 कॉमन लीजिएगा तो इट इज x माइनस 3 रूट 3, ये भी आएगा, क्योंकि 9 क्या है, 3 रूट 3 इंटू 3 है, इंटू रूट 3 है। इसमें आप रूट 3 कॉमन लीजिएगा तो मतलब जो कॉमन ले रहे हैं उससे भाग दीजिए तो आपको कितना बचता है, 3 रूट 3, तो इट इज 3 रूट 3। नाउ इट इज x माइनस 3 रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 हो गया। वैसे यहां पर प्लस रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, अगर हम इसी को प्लस कर दें, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x माइनस 9। तो चूंकि प्रोडक्ट निगेटिव है, तो एक जब ये प्रोडक्ट निगेटिव होगा तो इसको जो स्प्लिट करेंगे तो एक टर्म पॉजिटिव रखेंगे, एक टर्म निगेटिव रखेंगे। अब मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो जो बड़ा होगा उसको हम प्लस साइन के साथ रखेंगे और जो छोटा होगा उसको माइनस साइन के साथ रखेंगे, सीधी सी बात है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 3x माइनस रूट 3x माइनस 9 ऐसे हो जाएगा। 3 रूट 3 में से एक रूट 3 घटेगा तो प्लस 2 रूट 3 आएगा, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 रूट 3 इंटू रूट 3, तो यहां पर आप देखेंगे दैट इज 9, और x का मल्टीप्लिकेशन दैट इज एक्स स्क्वायर, एक प्लस है दूसरा माइनस है तो माइनस आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 रूट 3, यहां पर माइनस रूट 3 कॉमन लीजिए तो दैट इज x। अब ये देखिए माइनस 9 है तो दैट इज इक्वल टू माइनस, और 9 क्या है, 3 रूट 3 इंटू 3, आपने कॉमन लिया है माइनस रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 आपका चला गया, माइनस से माइनस चला गया, तो आपको क्या बचा, 3 रूट 3, दैट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव, तो इट इज x प्लस 3 रूट 3, देयरफॉर इट इज x प्लस 3 रूट 3 इंटू x माइनस रूट 3, सो इट्स आंसर इज x प्लस 3 रूट 3 इंटू x माइनस रूट 3। तो यही था। अब इसके बाद जो फैक्टर थ्योरम सब है, रिमाइंडर थ्योरम है, उस सब के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलिए, आराम से हो जाएगा, घबराने का नहीं है। और ये रूट 3 कह रहे हैं, स्क्वायर रूट वाला जो था, अगर मिडिल टर्म स्क्वायर रूट हो तो घबराना नहीं है आपको। असल है जो कांस्टेंट टर्म जो रहता है, जो थर्ड टर्म है, उसको आप आराम से स्प्लिट कर दीजिए रूट में, आराम से आंसर निकल जाएगा आपका। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।